और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। बता दें कि एमएलसी चुनाव के लिए आज मतदान है। शिक्षक और स्नातक सदस्यों के लिए आज चुनाव है। यूपी विधान परिषद के शिक्षक स्नातक सदस्यों के लिए आज मतदान होगा। बता दें कि 5 सीटों पर मतदान होगा। 2 फरवरी को नतीजे आएंगे। शिक्षक एमएलसी कोटे की 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है। ग्रेजुएट एमएलसी कोटे की 3 सीटों पर चुनाव होना है आज। बता दें गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक का चुनाव होना है। कानपुर खंड स्नातक का चुनाव, बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक का चुनाव, इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक का चुनाव आज है। कानपुर खंड शिक्षक का भी आज चुनाव है। बता दें कि एमएलसी की 5 सीटों के लिए आज मतदान होगा। प्रदेश के 39 जिलों में आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है। शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। गोरखपुर, फैजाबाद, कानपुर, बरेली, मुरादाबाद सीट पर स्नातक सीटों के लिए मतदान होगा, जहां एक और 44 प्रत्याशी स्नातक की सीट के मैदान में हैं। वहीं 2 शिक्षक सीट के लिए इलाहाबाद, झांसी, कानपुर में 19 प्रत्याशी मैदान में हैं। एमएलसी चुनाव में आज होने वाले मतदान की मतगणना 2 फरवरी को होगी। बरेली, झांसी, गोरखपुर, कानपुर में मतदान शुरू हो चुका है। एमएलसी की 5 सीटों के चुनाव में बीजेपी और सपा में सीधी टक्कर देखी जा रही है। निर्दलीय प्रत्याशी बिगाड़ सकते हैं एमएलसी चुनाव का समीकरण। हमारे साथ संवाददाता गुलाम नबी कुरैशी जुड़ गए हैं बलरामपुर से, और दुर्गा सिंह पटेल गोंडा से जुड़ गए हैं। गुलाम नबी जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगे। आज एमएलसी चुनाव के लिए मतदान है। सुबह 8 बजे से देखा जा रहा है कि मतदान जो है शुरू हो चुका है। शाम 4 बजे तक जारी रहने वाला है। जी जी हर्षिता जी, आपको बताना चाहेंगे कि आज गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक चुनाव के लिए बलरामपुर जनपद में मतदान होगा, जिसके लिए 10 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 4516 मतदाता अपने मतों का मताधिकार करेंगे। ठीक है। जी जी ठीक है, बने रहे आप हमारे साथ। दुर्गा जी, आपके पास आना चाहूंगी। गोंडा की बात आपसे कर लें तो आज शिक्षक और स्नातक पद पर जो है आज चुनाव होना है। नतीजे जो हैं इसके अगले महीने यानी फरवरी में आएंगे। जी जो हो रहा है और 8 बजे से सुबह से मतदान शुरू हो गया है। लगातार यहाँ पे देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था लेकर पूरी तरह से चप्पे चप्पे पुलिस फोर्स तैनात है। और गोंडा जिले की बात की जाए तो गोंडा जिले में 7,903 मतदाता है जो अपने मताधिकार का आज प्रयोग करेंगे, और शाम 5 बजे तक यह मतदान पूरी करनी है। लगातार यहाँ पे देखा जाए तो पूरी तरह से फोर्स तैनात है। जिले में 17 बूथ बनाए गए हैं जहाँ पर मतदान आज जारी है। बात की जाए स्नातक पद के लिए कितने दावेदार हैं और शिक्षक पद के लिए कितने लोग जो हैं मैदान में हैं? बिल्कुल देखा जाए हर्षिता, तो अगर गोंडा जनपद की बात की जाए तो पूरी तरह से यहाँ पे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, और जो प्रत्याशी हैं पूरी तरह से अपने प्रचार प्रसार में जुटे थे। लगातार यहाँ पे वो अपने क्षेत्र भ्रमण पे हैं, और पूरी तरह से यहाँ पे देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के स्नातक जो प्रत्याशी हैं और बीजेपी के जो स्नातक प्रत्याशी वो काफी यहाँ वर्चस्व की लड़ाई है, इसमें जुटे हुए हैं। लेकिन अब ये नतीजा अगले महीने 2 फरवरी को आएगा, और अब वहीं पे स्पष्ट हो पाएगा आगे कौन किस पे भारी पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। गुलाम नबी जी, आपके पास आना चाहूंगी। बलरामपुर की अगर हम बात कर लें तो कुल कितने मतदान केंद्र वहां पर हैं और कितने मतदाता जो है आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं? जी हर्षिता जी, आपको बताना चाहेंगे कि बलरामपुर जनपद में दो प्रत्याशी मैदान में है, एक समाजवादी पार्टी के और एक भारतीय जनता पार्टी के। और बलरामपुर जनपद में 10 बूथ बनाए गए हैं जहां पर 4516 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। जी, यानी कि सुबह 10 बजे से यहाँ पर मतदान शुरू होगा। अभी शुरुआत वहां पर नहीं हुई है। किस तरह की व्यवस्था वहां पर की गई है मतदाताओं के लिए? जी हर्षिता जी, आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा, और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स और बटालियन तैयार है जो मतदान कराएगी। जी ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ।
आपके पास आना चाहूंगी गोंडा की अगर हम बात करें तो जिस तरह से शिक्षक पद के लिए है, स्नातक पद के लिए जो चुनाव आज हो रहा है, मतदान जो आज हो रहा है, किस तरह का मतदाताओं में जो है पॉइंट है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है उनका, किस आधार पर जो है आज वो मतदान करने के लिए पहुंचेंगे? दुर्गा सिंह जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, जिस तरह से मतदाता हैं वो काफी उत्साहित है, तो अपने मताधिकार का वो आज प्रयोग करेंगे। लेकिन अब उनके जहन में क्या चला, वो किस मुद्दे को लेकर वोटिंग करेंगे, ये तो देखने की बात है। नतीजा आने के बाद ही पता चल पाएगा कौन किस पे भारी पड़ेगा। लेकिन लगातार जो मतदाता है उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बूथों की बात की जाए, पूरी तरह से बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया। मतदाता को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। लगातार मतदाता जो है, अभी छपिया ब्लॉक की बात की जाए तो पूरी तरह से हम मतदाता पहुंचने लगे हैं और लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। शाम 4 बजे तक यहाँ पे जो वोटिंग है वो जारी रहेगा। पूरी तरह से यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है, पूरी तरह से पुलिस चप्पे चप्पे पे मौजूद है। मतदाता को कोई लुभावना ना दिया जाए, कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था तैनात किए गए हैं। जी, और जिस तरह से एमएलसी की 5 सीटों के लिए जो है आज मतदान होना है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच हम देख पा रहे हैं कि सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल हर्षिता, देखा जाएगा तो यहाँ गोंडा जनपद में 17 बूथ बनाए गए हैं और इसमें यहाँ देखा जाए तो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई दिख रही है। लेकिन अब देखना वो 2 फरवरी को पता चल जाएगा किस तरह से यहाँ पे कौन किस पे भारी पड़ेगा। नतीजा आने के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरी तरह से यहाँ पे बीजेपी ही भारी पड़ रही है। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। गुलाम नबी जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, यहाँ पर बात की बीजेपी की और समाजवादी पार्टी की, अगर आपसे बात करें कि बलरामपुर की क्या स्थिति, बलरामपुर में किन पार्टीज के बीच कंपटीशन जो है देखा जा रहा है, टक्कर जो है देखी जा रही, क्या कहेंगे? जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। अब ये तो 2 फरवरी को ही पता चल पाएगा कि कौन किसे भारी हो रहा है। जी, यानी कि मतदाताओं का अगर हम बात करें कि जिस तरह से जो उनके मुद्दे रहते हैं, आमतौर पर जब चुनाव होते हैं सभी मतदाताओं के कुछ ना कुछ मुद्दे होते हैं, या तो सरकार से खुश नहीं होते हैं, विकास चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। इस बार अगर मतदाताओं से आपकी बात हुई हो तो क्या उनसे जानकारी मिली है, क्या पता चला है कि इस बार किस आधार पर वो जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं? जी हर्षिता, ये आपको बताना चाहेंगे कि बलरामपुर से कुछ मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी के कामों को लेकर उन्हें मतदान करेंगे, तो कुछ जो है जो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विपक्ष को वोट कर सकती है। जी, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम